तो चलिए बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां झीरम मामले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। मंत्री कवासी लखमा से होनी चाहिए पूछताछ, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। मंत्री कवासी लखमा को सब जानकारी है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। आपको बता दें कि लखमा झीरम कांड के प्रत्याशी हैं। चंद्राकर ने यह भी कहा, लखमा से इस्तीफा लेकर पूछताछ। परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है, कांग्रेस सिर्फ न्याय देने की कहती रही है बात। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां लखमा पे बयान दिया है और कहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें भूपेश बघेल जी। झीरम मामले की जांच कर रही आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, जिस पर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनसे इस्तीफा लेकर पूछताछ होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। मंत्री लखमा जिसे भी दोषी बताएं उसे फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए। मुझे भी दोषी बताए तो मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें भूपेश बघेल जी। चलिए, तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहा है, जहां झीरम मामले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना कि मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ होनी चाहिए। मंत्री कवासी लखमा को सब जानकारी है, लखमा झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, लखमा से इस्तीफा लेकर पूछताछ होनी चाहिए। पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। चलिए, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से घनश्याम राजू जी जुड़ गए हैं, तो वहीं केदार गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं घनश्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि मंत्री कवासी लखमा से इस पूरे मामले में पूछताछ होनी चाहिए। देखिए श्रवण जी, अजय चंद्राकर जी के बयान को तो छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज्यादा सिरे से लेता नहीं है, क्योंकि वो अनेकों बार इस तरह की से बातें करते हैं जो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने। झीरम घटना के विषय पर जहां तक बात हो रही है, आपको बता दूं, देश के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार 25 मई 2013 को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ। और ये दुर्भाग्यजनक है कि ये कलंक का टीका भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लगा है। लेकिन 2014 के बाद से लेकर आज 2023 तक केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और जिस षड्यंत्र के तहत ये घटना हुई, जो एनआईए ने जांच की और जांच के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, जिसपे षड्यंत्र के पहलुओं पर उन्होंने कभी भी जांच किया ही नहीं। लगातार छत्तीसगढ़ में हमने तो अपने पूर्वजों को खोया है, हमने तो अपने अग्रजों को खोया है, और इतनी बड़ी घटना जिसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवारों ने वर्तमान के गृह मंत्री, वर्तमान के रक्षा मंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री, इन सबसे मिलकर ये गुहार लगाई कि आखिर इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो इसके अपराधी हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन वारे झूठी और गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी अपने जांच को रोकवा कर इस प्रकार से बयान देती है कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे पूछताछ है। क्या अजय चंद्राकर जी कानून बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अजय चंद्राकर जी साक्षी है इस घटना के? अगर वो साक्षी है और उन्हें जानकारी है, तो ये जो षड्यंत्र रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, रास्ता बदलकर उन्हें जिस प्रकार से घेर कर मारने की कोशिश हुई, जो जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पहले वो उसका जवाब दें, उसके बाद सवाल करेंगे। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी बने हुए हैं। केदार जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत स्पष्ट मत है। माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है, तो बात सत्य है कि कवासी लखमा जी उस समय घटना में मौजूद थे, और जो दुर्घटना घटी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। वो खाली पूर्वज कांग्रेसियों के नहीं थे, वो छत्तीसगढ़ के सभी छत्तीसगढ़ वासियों के थे। हमें भी उतना ही दर्द है। और हम, माननीय घनश्याम राजू जी मेरे मित्र हैं, कहते हैं भाजपा गूंगी बहरी है। ठीक है, आप कह सकते हैं। हमने जस्टिस प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था, उन्होंने रिपोर्ट
सरकार के सामने रख दी। तो सरकार को आज तक के जनता के बीच या विधानसभा में क्यों नहीं रखा जा रहा है? उसका कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया 2 पॉइंट और जोड़कर? हम गूंगे बहरे थे, तो आप तो अपने पूर्वजों का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहे। 4-4.5 साल से आपकी सरकार है, हम लोगों ने गलती की ऐसा आप कह सकते हैं, पर हमारी गलती नहीं थी। हमने जस्टिस सुशांत मिश्रा के नेतृत्व में आयोग गठित किया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। गलती कौन कर रहा है ये जनता जानती है। 4.5 वर्षों में सरकार आपकी है, और ऐसी सरकार है जैसी पूरे दुनिया में बन नहीं सकती। इतने भारी बहुमत की सरकार है, और जो मन में आए वो सरकार कर रही है, जो मन में आए। तो क्या झीरम घाटी के लिए उसके हाथ बंधे हुए हैं? क्या उसके पांव बंधे हुए हैं? क्या जुबान बंद है? निश्चित रूप से मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता। बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता उस समय के भी और आज के भी कहते थे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है। क्या वो जेब फट चुकी है? क्या वो जेब से वो कागज गिर चुके हैं, या फिर आंखें बंद कर ली गई है? तो घनश्याम भाई, कहना बहुत अच्छी बात है, संवेदनशीलता की बात करना अच्छी बात है, परंतु झीरम का हिसाब कांग्रेस पार्टी क्यों लेना नहीं चाहती ये तो कवासी लखमा जी अच्छे से जानते हैं। और बार बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार आपकी है, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। विधानसभा आपके पास है, कानून आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आयोग के नेतृत्वकर्ता आपने अपॉइंट किए हैं। फिर भी अगर हम गूंगे बहरे हैं तो जनता जानती है कि ये कहाँ अटका हुआ है मामला। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।